हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। ट्वेल्थ स्टूडेंटों के लिए जो हम चला रहे हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन, इसका पार्ट नंबर 2। अभी तक पार्ट 1 नहीं जाकर देखे तो जाकर द रियल कोच डिफेंस एकेडमी के जो प्ले लिस्ट है उसमें जाकर देख लेना। इसका पार्ट नंबर 1 अभी तक ले आप लोग को कैलकुलस में आप लोग को 44 वीडियो करा चुके हैं। अभी तक आप लोग नहीं देखे तो जाकर उसको देख लेना है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बिहार बोर्ड स्टूडेंटों के लिए बहुत ही क्या है, जरूरी है। आप लोग को ये इसका पार्ट नंबर 1 आप लोग को ट्रिक बताए थे, जो आप लोग को क्वेश्चंस बताए थे कि बिहार बोर्ड में 2 मार्क्स का आता है। लेकिन ये जो ट्रिक्स सेकेंड है वो वीवीआई है। और आप लोग को बता दें कि ये वाले जो ट्रिक्स का क्वेश्चन है इसमें भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 मार्क्स 4 मार्क्स। और लेकिन ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका ट्रिक्स के अनुसार हम लोग कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इसका कंसेप्ट हम जान ले और उसके बाद इसका कुछ क्वेश्चंस भी हम कर लेंगे। अगर इंटीग्रेशन, देखिए इंटीग्रेशन का चिन्ह आप लोग को बताए थे कि ये होता है। और ये इंटीग्रेशन, ये पार्ट वाले 1 में ये इंटीग्रेशन का चिन्ह होता है। और इसमें अगर ए लिमिट ना हो, जैसे कि ए के पावर माइनस है, जैसे ए हो गया और इसके पावर माइनस है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर पाई/2 हो और एक लिमिट क्या हो, माइनस का पाई/2 हो, तो इसको हम लिख सकते हैं ए और माइनस ए। यानी ए कितना है, पाई/2, और माइनस ए कितना है, तो माइनस पाई/2, यानी कि a2 माइनस ए। और एफ एक्स डी एक्स कोई अगर फंक्शन ऐसे अगर दिखाई दे, एफ एक्स में कोई फंक्शन क्या है, यानी कि मान लीजिए कि साइन एक्स का ही फंक्शन हो और डी एक्स है, ये अगर ऐसे फंक्शन रहते हैं तब इसको हम लोग क्वेश्चंस अगर रहेंगे तो इसको कैसे हम बनाएंगे। तो इसके लिए ऐसे अगर क्वेश्चंस का कंसेप्ट रहेंगे तो देखो इसको रफ कर देते हैं। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस का अगर रहेंगे तो सबसे पहले हम लोग को इसका हॉल में दो यानी इसका जाता है। पहला जो होता है कि एफ एक्स बराबर अगर इवन फंक्शन यानी कि सम फंक्शन हो, अगर एफ एक्स बराबर इवन यानी कि सम फंक्शन हो, तब आंसर क्या होता है, 2 अपर लिमिट ए और लोअर लिमिट 0, इंटीग्रेशन का चिन्ह, ये ए वाले अपर लिमिट कहा जाता है, अपर लिमिट ए और लोअर लिमिट 0। अगर एफ एक्स डी एक्स, इसका क्या हो जाता है, आंसर होता है कब, अगर कोई भी क्वेश्चंस में अपर लिमिट ए से लोअर लिमिट माइनस ए और एफ एक्स डी एक्स कोई फंक्शन हो। अगर मान लीजिए कि अपर लिमिट ए पाई/2 हो और लोअर लिमिट क्या हो, माइनस पाई/2 हो, और साइन एक्स डी एक्स कोई अगर फंक्शन हो, तो अगर ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे तो डायरेक्टली हम लोग देखेंगे कि ये इवन है कि ऑड फंक्शन है। तो सबसे पहले एक इवन फंक्शन होता है और दूसरा क्या होता है, ऑड फंक्शन होता है। तो अगर इवन फंक्शन यानी कि अगर सम फलन दिया होता है तो इसका आंसर क्या हो, अगर अगर सम फलन आ जाए तो इसका आंसर क्या होता है, 2 अपर लिमिट ए टू 0 और एफ एक्स डी एक्स होता है। क्या होता है, इसका आंसर क्या होता है, 2 अपर लिमिट ए टू 0 और एफ एक्स डी एक्स, इसका क्या होता है कि आंसर होता है। लेकिन अगर इवन फंक्शन यानी कि सम फंक्शन होते कौन कौन से हैं, तो अगर cos x का फंक्शन आ जाए, sec x का फंक्शन आ जाए, एक्स स्क्वायर का फंक्शन आ जाए, या x के पावर 4 का फंक्शन आ जाए, तो ये क्या होते हैं, इवन फंक्शन होते हैं। और ये सब अगर फंक्शन इवन फंक्शन दिखाई दिए तब इसका आंसर 2 अपर लिमिट ए टू 0 एफ एक्स डी एक्स होता है। लेकिन अगर ऑड फंक्शन दिखाई दे, ऑड फंक्शन एफ एक्स, अगर ऑड फंक्शन विषम फलन दिखाई दे, तब इसका आंसर क्या होता है, 0, यानी कि क्या होता है, लड्डू होता है, 0 होता है। ऐसा समझ में, अगर ऑड फंक्शन। अब ऑड फंक्शन होते कौन कौन से हैं, तो साइन एक्स का फंक्शन, tan एक्स का फंक्शन, log एक्स का फंक्शन, एक्स क्यू का फंक्शन, एक्स का फंक्शन, और रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का जो फंक्शन होता है, ये ऑड फंक्शन होते हैं। अगर ये ऑड फंक्शन दिखाई दे तब इसका आंसर क्या होता है, 0 होता है। अब देखिए अगर ऑड फंक्शन होते कैसे, जैसे कि ऑड फंक्शन और ऑड फंक्शन, अगर ऑड फंक्शन और प्लस ऑड फंक्शन जोड़ेंगे तो क्या होगा, एक ऑड फंक्शन बनेगा, यानी कि विषम विषम बनेगा। और एक ऑड क्रॉस ऑड करेंगे तो ऑड बनेगा, इवन प्लस इवन बनाएंगे तो क्या होगा, इवन बनेंगे। लेकिन अब क्वेश्चंस में हम लोग देखते हैं कि अपर लिमिट पाई/2 ये क्वेश्चन हो गया, और लोअर लिमिट माइनस पाई/2, और साइन एक्स अगर डी एक्स दिया गया, और इसमें 4 ऑप्शन देते हैं। जैसे मान लीजिए कि ऑप्शन ए हो गया 0, ऑप्शन बी हो गया 1/2, ऑप्शन सी हो गया पाई/2, और ऑप्शन डी हो गया नॉन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं आ गया। तो हम लोग इस ऑप्शन में कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो हम लोग को तो पता हो गया कि इंटीग्रेशन अपर लिमिट ए टू माइनस ए और एफ एक्स डी एक्स का ये फंक्शन है। यहाँ तक तो हमको मालूम हो गया कि अपर लिमिट ए और लोअर लिमिट माइनस ए एफ एक्स डी एक्स का फंक्शन है।
तो हम लोग को तो पता चल गया कि अपर लिमिट इंटीग्रेशन का चिन्ह अपर लिमिट π/2 है और लोअर लिमिट क्या है माइनस का π/2 है और sin x dx है। तो ये तो हमको पता चल गया कि इसका फंक्शन है। तो अब हम लोग इसका आंसर देखेंगे कि ये इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है। सबसे पहले कि कौन सा ये इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है। इवन फंक्शन अगर रहेगा तो आंसर 2 अपर लिमिट इंटीग्रेशन अपर लिमिट a और लोअर लिमिट 0 f(x) dx देंगे। लेकिन अगर ऑड फंक्शन रहेगा विषम फलन रहेगा तब इसका आंसर क्या कर देंगे जीरो लिख देंगे। तो अब हम लोग देखते हैं कि इवन फंक्शन में कौन कौन से फंक्शन आते हैं cos x sec x x² और x⁴ और ऑड फंक्शन में sin x tan x log x। तो इस फंक्शन में क्या है sin x है कि नहीं sin x dx है। तो यहाँ पर sin x dx क्या है एक ऑड फंक्शन है यानी कि विषम है और विषम है तब इसका आंसर क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जीरो वाले में हम लोग टिक मारते हैं। आया समझ में। और ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन भर भर कर पूछा था। अब एग्जाम्पल नंबर यहाँ पर देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट वही क्वेश्चन है कि अपर लिमिट 1 और लोअर लिमिट -1। तो हम लोग को तो पता चल गया कि अपर लिमिट a टू -a के बीच में है। कोई भी अगर लिमिट हो ये नहीं है कि लिमिट π/2 से -π/2 के ही बीच में है। लिमिट ये भी हो सकता है कि 3 to -3 और sin x अगर क्वेश्चन में दे दिया गया और dx दे दिया गया। तो हम लोग को तो पता है कि ये sin x कैसा एक फंक्शन है ये sin x कैसा फंक्शन है तो ऑड फंक्शन है। तो ऑड फंक्शन होगा तो हमेशा इसका आंसर क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। आया समझ में। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए कि इंटीग्रेशन अपर लिमिट 1 और लोअर लिमिट -1 और sin x dx है। तो हम लोग को ये मालूम हो गया कि ये किस पर वर्क कर रहा है कि इंटीग्रेशन अपर लिमिट a टू -a के बीच में है कि नहीं। a कितना है 1 है और -a कितना है तो -1 और sin x और dx है। तो हम लोग को ये भी पता चलेगा sin x कैसा फंक्शन है तो ऑड फंक्शन है और ऑड फंक्शन है तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा जीरो। लेकिन कब जीरो होगा अगर लिमिट a टू -a के बीच में हो यानी a टू -a के बीच में 1 और -1 या इसी जगह पर यही क्वेश्चन रहता और क्वेश्चन दे देता कि 3 और -3 तब भी sin x dx है तो यानी a टू -a के बीच में तब भी इसका आंसर क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। अब एग्जाम्पल नंबर सेकंड का देखिए। अब इसका एग्जाम्पल नंबर एक सेकंड से देखिए। सेकंड वाला एग्जाम्पल नंबर क्या है कि इंटीग्रेशन अपर लिमिट 1 और लोअर लिमिट -1 x³ और प्लस sin x dx है। तो हम लोग को सबसे पहले देखना है कि x³ कैसा फंक्शन है। तो x³ इसमें देखना है कि x³ कैसा है ऑड फंक्शन है। x⁵ भी क्या है ऑड फंक्शन है। x⁷ क्या ऑड फंक्शन है। x² क्या है इवन फंक्शन है। x⁴ क्या है इवन फंक्शन है। तो हम लोग ये देखना है कि x³ कैसा फंक्शन है तो ऑड फंक्शन है। तो अगर x³ अगर ऑड फंक्शन है तो ऑड फंक्शन इसको हम लोग लिख देंगे और यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लिख देंगे। अब हम लोग देखेंगे कि sin x कैसा फंक्शन है। तो इसमें देखेंगे sin x भी कैसा फंक्शन है तो sin x भी क्या है एक ऑड फंक्शन है। तो यहाँ पर भी क्या लिख देंगे ऑड लिख देंगे। तो हम लोग को पता है कि अगर ऑड और ऑड को ऑड फंक्शन और ऑड फंक्शन को जोड़ेंगे तो ऑड ही फंक्शन आएगा और अगर ऑड फंक्शन आएगा तो आंसर क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। आया समझ में। तो इसका भी आंसर ये जीरो हो गया। कंसेप्ट आप लोग को आगे कि ऑड फंक्शन। अब कुछ इवन फंक्शन वाले भी एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। देखिए और एग्जांपल आप लोग को दिखा दे रहे कि इंटीग्रेशन अपर लिमिट 4 और लोअर लिमिट -4 के बीच में log 1 + x डिवाइड बाई 1 - x और dx है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आप लोग को दे दे तो हम लोग को तो पता हो गया कि ये अपर लिमिट a टू लोअर लिमिट -a के बीच में f(x) dx ये एक ऐसा फंक्शन है। तो ये अपर लिमिट 4 और लोअर लिमिट -4। तो ये तो हम लोग को पता हो गया कि इंटीग्रेशन a टू -a और f(x) dx क्या है log 1 + x और 1 - x और dx है। तो हम लोग को सबसे पहले देखना है कि कौन से ये इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन। माइंड में हमेशा रखना है कि कौन कौन इवन फंक्शन ये आप लोग को याद भी कर लेना है। तो cos x sec x x² x⁴ क्या ऑप्शन में दे रहे हैं cos x नहीं है sec x है ऑप्शन में नहीं है f(x) में x² नहीं है। हम लोग को देखना है कि sin x है नहीं है तो tan x है log x का फंक्शन है और हम लोग को पता है कि log x का फंक्शन एक कैसा फंक्शन है इसमें ऑड वाले कैटेगरी में आ रहा है ऑड फंक्शन में आ रहा है। तो इसका आंसर कुछ भी नहीं देखेंगे आंसर जीरो पर टिक कर
चले आएंगे और कभी भी आप लोग को गलत नहीं होगा, 1 नंबर कंफर्म है। और ये ट्रिक्स वाले हैं वीडियो, तो ट्रिक वाले आप लोग देख लेना। 4 पार्ट, ये पार्ट नंबर 2 है, 3rd 4th 5 और 3 और पार्ट्स ट्रिक्स के लाएंगे। इसीलिए इस बार टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम पहले ट्रिक्स ही वीडियो डायरेक्टली आप लोग को स्टार्ट कर दिए, क्योंकि आप लोग को यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल छप कर ही आता है एग्जाम में। कंफर्म है कि ये डिफरेंट इंटीग्रेशन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, तो यहाँ से यहीं से आएगा। लेकिन अगर बेसिक अगर स्टार्ट करेंगे, अब ये तो पार्ट 5 तक का करो, उसके बाद डिफरेंट इंटीग्रेशन का बेसिक स्टार्ट करेंगे। बेसिक मतलब समझते हो कि डिफरेंट इंटीग्रेशन आया कैसे, कैसे बना, कैसे किया, वो इस सारा आप लोग को बताएंगे। अब देखिए इंटीग्रेशन अपर लिमिट 1 और लोअर लिमिट -1, तो a2 एक यहाँ पर इंटीग्रेशन a2, देखिए इंटीग्रेशन a2 माइनस ए और एफ एक्स डी एक्स का फंक्शन दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? क्यों? क्योंकि a कितना है 1 और -1 हो गया, तो a2 माइनस ए के बीच में एक्स क्यू डी एक्स है। फंक्शन क्या है? एक्स क्यू। और एक्स क्यू कैसा फंक्शन है? ऑड फंक्शन है। हमेशा इसमें देखो एक्स क्यू क्या है? ऑड फंक्शन है। अगर ऑड फंक्शन रहेगा तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? लड्डू, यानी कि 0 हो जाएगा। उसी तरह π/2 अपर लिमिट इंटीग्रेशन अपर लिमिट π/2 और इसका लोअर लिमिट -π/2 के बीच में साइन 11 के पावर एक्स डी एक्स। अगर साइन 11 के पावर एक्स डी एक्स हो तो साइन एक्स एक कैसा फंक्शन है? तो ऑड फंक्शन है। और जहां कहीं भी ऑड फंक्शन दिखाई दे तो इसका आंसर क्या हो जाता है? 0 इसका आंसर हो जाता है। तो ये आप लोग का तो ऑड फंक्शन वाले क्वेश्चन समझ में आ गया। इवन फंक्शन वाले एक क्वेश्चन भी कराएंगे, पहले जितना ऑड फंक्शन का है आप लोग इसको देख रहे, क्योंकि एग्जाम में अधिकतर ऑड फंक्शन वाले क्वेश्चन पूछ देता है। देखिए और एग्जांपल देख लेते हैं। क्वेश्चन इंटीग्रेशन अपर लिमिट π/3 से लोअर लिमिट -π/3 के बीच में x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स है। तो सबसे पहले x एक कैसा फंक्शन है क्वेश्चन देखते हैं। अगर लिमिट a2 माइनस ए के बीच में है, यानी कि π/3 क्या हो गया? a हो गया, और -π/3 क्या हो गया? -a हो गया। तो अगर ऐसा कोई फंक्शन और एफ एक्स डी एक्स कोई फंक्शन हो तो सबसे पहले हम लोग चलते कि इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है, सम फलन है कि विषम है। तो x कैसा फंक्शन है? x हम लोग यहाँ पर देखेंगे, x x x x कैसा फंक्शन है? कैसा फंक्शन है? ऑड फंक्शन है। तो ऑड फंक्शन है तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे? ऑड फंक्शन। और इंटू कॉस स्क्वायर एक्स कैसा फंक्शन है? अब इसमें तो कॉस स्क्वायर एक्स दिखाई दे रहा है, साइन एक्स, टैन एक्स, लॉग एक्स, एक्स क्यू एक्स और रूट अंडर एक्स स्क्वायर, इसमें नहीं है। लेकिन कॉस एक्स सेक एक्स, कॉस एक्स कैसा है फंक्शन है? तो इवन फंक्शन है। तो यहाँ पर इवन फंक्शन हम लोग लिख दिए। अब कभी भी ऑड और इवन में मल्टीप्लाई कराते तो कैसा फंक्शन आता है? ऑड फंक्शन आता है। हमेशा आप लोग समझो, ऑड क्या हो गया? निगेटिव हो गया, और इवन क्या हो गया? पॉजिटिव। तो निगेटिव और पॉजिटिव हमेशा क्या बनता है? निगेटिव बनता है। और ये ऑड फंक्शन है तो इसका आंसर क्या होगा? लड्डू, यानी कि 0 होगा। आया समझ में? उसी तरह क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन π/6 अपर लिमिट π/6 से लोअर लिमिट -π/6 के साइन के पावर 19x और dx। अगर ऐसे क्वेश्चन हो तो पहले आते हैं कि इवन फंक्शन है कि ऑड। तो साइन एक्स का कैसा फंक्शन है? साइन एक्स कैसा फंक्शन है? ऑड फंक्शन है। तो ऑड फंक्शन है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। उसी तरह इंटीग्रेशन π/6 से -π/6 के बीच में हो और यहाँ पर tan 121 x और dx हो, तो हम लोग tan कैसा फंक्शन है? ऑड फंक्शन है। तो ऑड फंक्शन है तो क्वेश्चन देखे और आंसर इसका 0 लगाकर आगे। अब चलते हैं 2 क्वेश्चन कराते हैं इवन फंक्शन की ओर, और उसके बाद ये सारा ये पार्ट 2 ट्रिक्स वीडियो, कंसेप्ट वीडियो आप लोग का एंड हो जाएगा। अब बताओ, देखो क्वेश्चन क्या है कि इंटीग्रेशन अपर लिमिट 1 और लोअर लिमिट -1 और एक्स स्क्वायर डी एक्स हो। तो सिंपल हम लोग खोजेंगे कि ऑड फंक्शन है कि इवन फंक्शन है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि एक्स स्क्वायर तो इसमें तो है नहीं ऑड फंक्शन में, एक्स स्क्वायर इवन फंक्शन में है। तो एक्स स्क्वायर अगर इवन फंक्शन में तो आंसर क्या होता है? 2 अपर लिमिट ए कितना है? 1 और लोअर लिमिट क्या है? 0, यानी -1 हो चाहे कुछ भी हो, लोअर लिमिट में क्या लिखना है? 0 लिखना है। और एक्स स्क्वायर क्या लिख देंगे? dx लिख देंगे। यहाँ तक आप लोग को समझ में है? एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन देखिए। अब इसमें लिमिट को भूल जाना है, 1 और 0 लिमिट को भूल जाइए, कभी भी लिमिट का लोचा हटा देना है। सिंपल एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन निकलना है। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³ 3 हो जाएगा। और उसके बाद इसमें क्या काम करते हैं? लिमिट लिख देते हैं 1 to 0 लिख देते हैं।
अब हम लोग क्या करते हैं, 1/3 को क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। अब क्या बचता है, x³ बचता है कि नहीं बचता है, और 1/2 हम लोग 0 लिख देते हैं। 1/3, अब x³ को क्या लिखेंगे, एक बार 1 का क्यू लिख देंगे और माइनस का चिन्ह एक बार क्या लिखेंगे, 0 का क्यू लिख देंगे। ये हो गया। अब 1/3 गुणे 1 और माइनस का 0, तो इसको टोटल करेंगे तो 1/3 हो जाएगा इसका आंसर। आया क्वेश्चन समझ में, अगर इवन फंक्शन पूछता है तब। लेकिन अगर ऑड फंक्शन, एग्जाम में अधिकतर ऑड फंक्शन ही पूछता है, इसीलिए अधिकतर क्वेश्चन ऑड फंक्शन के किए, लेकिन एक क्वेश्चन आप लोग को इवन फंक्शन का भी हम करा दिए। अब हम इसका ये वीवीआई क्वेश्चन से आप लोग का फिक्स है कि एग्जाम में ऐसे ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन वाले क्वेश्चंस आएंगे, लिमिट्स, अपर लिमिट और लोअर लिमिट π/2 से। तो ये वाले वीडियो आप लोग को अच्छे से कंसेप्ट पार्ट ट्रिक्स से करा दिया। अब पार्ट नंबर 3, 4 और 5 तीन और ट्रिक्स वीडियो लाएंगे। उसके बाद बेसिक डेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे, यानी कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में प्लस सी क्यों नहीं होता है, कैसे होता है, सारे हम लोग कराएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।